उसकी बेटी जब पाकिस्तान लैंड की तो उसने अपने वालिद को ये तस्वीर भेजी जिसमें ये गाड़ी नज़र आ रही है और उसमें गाड़ी का नंबर नज़र आ रहा है। इस गाड़ी के नंबर से हमने ट्रेसिंग शुरू की। ये लड़कियां 26 जून 2026 को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड की थी। 29 जून को ये पहुंची लाहौर आने के बाद इनके साथ ये किडनैपिंग का वाक़या हो गया। उनके पेरेंट्स ने फिर अपनी पुलिस को कांटेक्ट किया। 1 जुलाई को पहला कांटेक्ट पाकिस्तान के साथ इस्टेब्लिश होता है थ्रू सेफ सिटी यूनिवर्सल एक्सेस नंबर। गाड़ी कहाँ से गुजरी, गाड़ी की पासिंग्स देखी, साथ जब फैमिली ट्री निकाला गया तो प्रोबेबली ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कोई रिश्तेदार हैं। फैमिली की तरफ से डेफिनेटली कहा गया होगा कि सरेंडर करो। वो जो मुलजिम था वो इन दोनों खवातीन को गाड़ी में बिठा के उनको ये कह के कि जी बस ठीक है, पैसे आ गए, आए मैं आपको छोड़ देता हूँ एयरपोर्ट। गाड़ी की एक्सीडेंट होता है, टक्कर होती है। जब लड़कियाँ उसको झंझोड़ रही हैं कि हमें छोड़ो, वो गाड़ी से निकल के भागती हैं। गाड़ी के एक्सीडेंट पे गाड़ी रुकी होती है तो यहाँ से लड़कियाँ दुकान में चली जाती हैं। उस लड़के का क्योंकि कांटेक्ट नंबर हमारे पास होता है तो फौरी तौर पर उस लड़के को कांटेक्ट भी किया जाता है। उसे कहा जाता है फ़ौरन सरेंडर कर दें जहाँ भी हैं। और वो ऑब्वियसली मुलजिम होगा, घबराया होगा, जाके एसपी कैंट उसको वहाँ से लेके आते हैं और उसको लेके आया जाता है पुलिस के पास। गैर मुल्की लड़कियों को बाहिफाजत बाजियाब करा के कानूनी तकाजे पूरे किए। अदालत में दोनों लड़कियों के बयानात कलमबंद किए गए। नीदरलैंड्स के कौंसलर भी अदालत में मौजूद थे। मुतलका सफारतखाने ने ख्वाहिश पर मुतासरा खवातीन को पाकिस्तान से रवाना किया। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा केस में मरकजी मुलजिम समेत 8 अफराद गिरफ्तार हैं। अगवाकारों के बारे में इत्तला गैर मुल्की खातून के वालिद ने दी। लड़की के वालिद को भेजी गई तस्वीर से गाड़ी का नंबर ट्रेस किया। नंबर से मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गाड़ी की लोकेशन की मदद से मुलजिम रजा डार को भी ट्रेस किया गया। फैमिली ट्री से केस में अहम शवाहिद सामने आए। तहकीकात में एक बासर शख्सियत का करीबी रिश्तेदार भी वाक़े में मुलव्विस निकला। जो इल्ज़ामात लगाए गए और मीडिया पे लगाए गए और फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर लगाए गए, मेरी सेक्रेटरी की, मैंने वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश की है कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी करें। कमेटी ने ये एंगल भी प्रोब इन किया क्योंकि कुछ हलकों की जानिब से ये कहा गया कि शायद इसमें कोई जो डिपार्टमेंट है उसकी या वजारत की कोई फाइनेंशियल रीजंस थी। तो हमने उसे हर तरह से देखा है, इसमें फाइनेंशियल रीजंस हो नहीं सकती। तो कमेटी की नज़र में ऐसी कोई कंसिडरेशन जो है वो नहीं आई। ये महज एक इल्ज़ाम था। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। नए टेलीकॉम बिल का ये मतलब नहीं कि किसी की ज़ाती ज़मीन पर कब्जा किया जाएगा। तेज तरीन इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बनाना जिम्मेदारी है। बिल को लेकर मीडिया में मेरे और सेक्रेटरी IT के खिलाफ बिलावजह वावेला किया गया। वफाकी वजीर शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा यह तासुर बिल्कुल गलत है कि बिल के जरिए किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा होने जा रहा है। ये बिल बुनियादी तौर पर उन हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से था जो मुआहिदे करके बदल जाती हैं। शहरियों की जाती जमीनों से फाइबर गुजारने के लिए मालिकान से इजाजत देना लाजमी है। देखिए हमने शान मसूद की छुट्टी, बाबर आजम टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए 16 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। शान मसूद, इमामुल हक, अजाना वेस्ट, अब्दुल्ला फजल, सलमान अली अकागा, गाजी गौरी और मोहम्मद रिजवान स्क्वाड का हिस्सा। साजिद खान, अली उस्मान, आमिर जमाल, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, उबैद शाह, अवैस जफर और खुरम शहजाद भी टीम में शामिल। सऊद शकील फिटनेस मसाइल की वजह से जगह ना बना सके। मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद कहते हैं टीम की तैयारी काफ़ी बेहतर है। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ अच्छे नताइज आएंगे। पाकिस्तानी टीम दौरे का आगाज वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैचेस से करेगी। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तानी टेस्ट टीम की बेहतरीन कारकर्दगी। कौमी मायनाज बैटर ने 2021 से 2023 तक 20 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की क़यादत की। कौमी टीम ने 10 मैचेस में कामयाबी हासिल की, 6 में शिकस्त का सामना किया, 4 मैच ड्रॉ हुए। बतौर कप्तान बाबर आजम ने 35 इनिंग्स में 50.79 की औसत से 1727 रन बनाए। 4 सेंचुरियां और 11 निस्फ सेंचुरियां शामिल। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की तेहरान में नमाज जनाजा अदा। बेटी, बहू, दामाद और कमसिन नवासे की भी नमाज जनाजा।
ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह जाफर सजानी ने शहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई। अवाम का जमे गफीर, लाखों सोगवारों की शिरकत, रिकत आमेज मनाजिर। सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला हुकूमती ओहदेदार ज़ारो कतार रोते रहे। ख़वातीन की बड़ी तादाद ने भी नमाज जनाजा अदा की। ग्रैंड मुसल्ला के बड़े सहन में लोगों ने हाथों में सिर्फ झंडे उठा रखे थे। अमरीका मुर्दाबाद और इंतकाम के नारों से फजा गूंज उठी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, हेलीकॉप्टर से फजाई निगरानी भी की गई। ईरान में कल आम तातील, शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी का मरकजी ताज़ियती जुलूस होगा। पीर की सुबह सुप्रीम लीडर का जनाजा तेहरान से कुम जाएगा। आयतुल्लाह अली खामेनी के जस्द खाकी को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। 8 जुलाई को योम सोग नजफ में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे और करबला में दोपहर 4 बजे जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। 9 जुलाई को शहीद अली खामेनी की तदफीन मशहद में वाक़े इमाम रजा के मज़ार के अहाते में की जाएगी। शहीद रहबरे आला की ताज़ीती तक़रीबात में 70 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत खुशाइंद है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अरब बरदार ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत को तेहरान कदर की निगाह से देखता है। इस यादगारी तकरीब के लम्हे तारीख में महफूज रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी अवाम को शहीद अली खामेनी के लिए रोता देखकर हैरानी का इजहार। सदर ट्रंप ने कहा, समझता था ईरानी आयतुल्लाह अली खामेनी से नफरत करते हैं। ईरानी अवाम का सुप्रीम लीडर के लिए जज्बाती इजहार देखकर हैरत हुई। चाहते तो खामेनी की नमाज जनाजा में शरीक तमाम अफराद को खत्म कर सकते थे। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इस सूरत में मुज़ाकरात के लिए कोई फरीक बाकी नहीं रहेगा। खामेनी की तदफीन के बाद जोहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। बाहमी इत्तेफाक से मुज़ाकरात में आर्जी वक्फा करने का फैसला किया है। जंगबंदी अरसे को दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी फौज के ब्रिगेड जनरल मोहम्मद अक्रीमिनिया ने कहा, अपनी तैयारियों में एक लम्हे की भी गफलत नहीं बरतेंगे। दुश्मन ने किसी भी किस्म की गलती की तो उसे फैसला खुन जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की वज़ारत इंटेलिजेंस ने शहीद आयतुल्लाह खामेनी के खून का बदला लेने का ऐलान कर दिया। इंटेलिजेंस हुकाम ने वाज़ेह किया, अमरीका और इसराइल ने बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। जिम्मेदार अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर की 27वीं बरसी। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज की शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए फातिह ख़्वानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की शहीद कैप्टन को सलामी। तकरीब में शहीद के अहल खाना, आला सिविल और फौजी हुकाम की भी शिरकत। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने 5 जुलाई 1999 को कारगिल के द्रास सेक्टर पर भारतीय फौज के खिलाफ लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। सियासी और अस्करी क़यादत का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कुर्बानी अस्करी तारीख का दरख्शां बाब है। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, कौम शहदा की कुर्बानियों की मकरूज है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का भी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान ने कारगिल मार्के में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा किया। एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम खातून को बचाते हुए शहीद। इस्लामाबाद में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने वाले पाक फ़ज़ाइल के कैप्टन की बहादुरी को मुल्क भर में खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कैप्टन आसिम ने एक खातून का मुबैना अगवा नाकाम बनाने की कोशिश की। इस दौरान मुल्ज़िम ने फायरिंग कर दी।
पंजाब में 1500 जदीद इलेक्ट्रो बसें लाने की तारीखी मिशन पर काम जारी। मजीद 20 अजला के लिए 212 नई इलेक्ट्रो बसें पाकिस्तान पहुंच गईं। छोटे शहरों और कस्बों तक इलेक्ट्रो बसें पहुंचने पर अवाम खुशी से निहाल। खानेवाल, खुशाब, बखर, अटक, मंडी बहाउद्दीन और हफ्साबाद के 13 रूट्स पर इलेक्ट्रो बस चल पड़ी। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की 5 जुलाई की हड़ताल की कॉल भी मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर में मामूलात जिंदगी रवा दवा। शहरियों का कहना है ये कलअदम एक्शन कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और इंतशार फैलाने की एक और मज़मूम कोशिश है। रियासत में तमाम कारोबारी मराकज़, सरकारी और निजी दफातर मामूल के मुताबिक खुले। आज़ाद कश्मीर के जिला मीरपुर और लिपा वैली में कालादम एक्शन कमेटी के खिलाफ एहतजाजी रैलियां। शुरका का कालादम तंजीम की सरगर्मियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, कालादम एक्शन कमेटी के बहकावे में अब कोई नहीं आएगा। अवामी मसाइल के हल के लिए सिर्फ आईनी और कानूनी तरीक़ाकार पर यकीन रखते हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 45 हल्कों से 852 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट। 5 जुलाई मुल्क की सियासी तारीख का स्याह दिन। 5 जुलाई 1977 को आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ नाफिज किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। लाड़काना, ठट्ठा, मीरपुर, माथीलो, शिकारपुर, खैरपुर में एहतजाजी रैलियां। ज़िया वाक़यात के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची के इलाके DHA में वाटर टैंकर उलट गया, ड्राइवर जा बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा खयाबान राहत के करीब तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। टैंकर में फंसे 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। टैंकर उलटने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई।